तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में। ये गाना आपने ज़रूर सुना होगा। इसमें बनारस की गलियों में इश्क के लिए भटकने की बात हो रही है। बनारसी साड़ी को लेकर भी महिलाओं का इश्क भी कुछ ऐसा ही है। वो भी बनारस की गलियों में वहाँ की साड़ी के लिए भटकती नजर आ ही जाएंगी। लगभग हर महिला की अलमारी में आपको बनारसी साड़ी जरूर मिलेगी। इस साड़ी का इतिहास सदियों पुराना है, लेकिन इसका क्रेज और अंदाज हमेशा नया सा रहता है। ये साड़ी जब महिलाएं पहनती हैं तो वो और खूबसूरत लगती हैं। इसकी कारीगरी 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। मुगल काल से ही ये साड़ी बनाई जा रही है। बनारसी साड़ी दिखने में जितनी सुंदर लगती है, इसे बनाने में उतनी ही मेहनत भी लगती है। बनारसी साड़ी की मांग देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। ये साड़ी 1000 से लेकर 10 लाख रुपए तक में तैयार होती है। सरकार के सहयोग के बाद अब फिर से बनारस में युवा कारीगरों का रुझान भी इस ओर बढ़ रहा है। ऐसे ही एक युवा है सुनील कुमार, जिन्हें बनारसी साड़ी का काम करने के चलते नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, इस काम के बदौलत वो पेरिस तक की यात्रा कर चुके हैं। स्थिति तो बुनकरों की बहुत अच्छी हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले तो मतलब ऐसा होता था कि साल 2 साल मार्केट बहुत अच्छा चले, फिर 2 साल 3 साल मार्केट बहुत गड़बड़ हो जाता था, तो इसमें बहुत लोग पलायन कर जाते थे। लेकिन आज हैंडलूम का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। लगातार दिन पर दिन मतलब लूम बढ़ता जा रहा है, और इसमें बहुत लोगों को हमने मतलब अब करीब करीब 80-90 लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो इस बुनकारी में कार्य कर रहे हैं। 30-40 लोग तो एकदम यंग जनरेशन के आए हैं, मतलब देख के वो भी हुनर लेके अपना अलग अलग से लूम चला रहे हैं। सुनील कुमार के पास पहले सिर्फ 3 ही हैंडलूम थे, जो बढ़कर 46 तक पहुंच गए हैं। साथ ही वो 150 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बनारस में बुनकरों की बदलती तस्वीर का ये श्रेय वो खुद पीएम मोदी को दे रही हैं। पहले ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं था जो मतलब हथकरघा के लिए इतना विशेष ध्यान दे। अब 2015 में वो हथकरघा दिवस घोषित किए, और जिस तरह से हम लोग अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह हर साल हम लोग 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाते हैं। बनारस के बुनकरों के लिए ख़ास तौर से मोदी जी ने लालपुर में TFC का निर्माण किया, जो बहुत बड़ा उसमें एक हब है हैंडलूम के लिए। वहाँ पे भी हम लोगों को एग्जीबिशन मिलता है। कई जितनी भी योजनाएं आती हैं हम लोगों को वहाँ से फ़ायदा मिलता है। अब इनके गवर्नमेंट पे हम लोगों को बाहर एग्जीबिशन मिलता है, बाहर जाने का अपना माल लेके जाते हैं हम लोग, बाहर बेचते हैं, जिससे फ़ायदा होता है, हमको भी होता है, हमारे साथ जो बुनकर लगे हैं उनको भी होता है। पूछ बढ़ी है तो केवल माननीय मोदी जी की वजह से, वो उन्हीं की वजह से जो इतना मतलब हाईलाइट कर दिए हैं, और इस पर ध्यान भी दिए बुनकरों को। देखिए कई स्कीम का फ़ायदा दिए हैं। समर्थ जो नए बुनकर हैं उनको समर्थ ट्रेनिंग करवा रहे हैं कि जो कुछ कमी बेसी हो उसमें अपना सीख ले, आदमी सीख के अपना अलग से रोजी रोजगार कर सके। जिसके पास लूम नहीं है उसको लूम दे रहे हैं कि आप अपना लूम लीजिए, मतलब लूम घर पे बैठाइए। जिसके पास जकार्ड नहीं, जकार्ड दे रहे हैं। और ये अब तो जिसके पास घर नहीं है, यहाँ हम कई लोगों को अपने माध्यम से WSC के माध्यम से वर्क सेट दिलवाए हैं, हम घर दिलवाए हैं। घर अपना बना के अपने घर में लूम लगा के अपना अच्छा से खा कमा रहे हैं। अपने काम के वजह से माननीय मोदी जी हमको सम्मानित कर चुके हैं। कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल जी सम्मानित कर चुके हैं। माननीय योगी जी सम्मानित कर चुके हैं। अब इसी जनवरी में हमको मतलब विभाग प्रसन्न होकर हमको पेरिस पे भेजा था कि माल अपना लेके जाइए, आप माल अच्छा बनाते हैं, पेरिस में अपना भाई दिखाए सैंपल, अगर वहाँ होता है तो अपना बेचिए। फिर एक तो नेशनल अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। हमने सबसे महंगी अपने मतलब जानकारी में 3,20,000 तक का साड़ी हमने बनाया है, जो रियल जरी का है। सोने और चांदी का तार मिक्स है उसमें। काम की अब कमी नहीं है सर, काम करने वाले की कमी है। काम तो अब मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, बनारसी साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है, अब काम करने वाले नहीं मिल रहे हैं।
सुनील कुमार के अलावा ललिता देवी भी बनारसी साड़ी बनाने के अपने हुनर को आगे बढ़ा रही हैं। उन्हें भी कई सारे सम्मान मिल चुके हैं। हम लोग, हमारे पिताजी हमारे बचपन से ही यही काम कर रहे हैं, तो हम लोग भी उन्हीं के साथ देखे, सीखे, इसी से हम लोग सीख लिए। सब काम साड़ी का जितना काम है, भराई, फेराई, बिनाई तक, कढ़ाई तक, सब कुछ यहीं पे सीखे। अंतर क्या है, पहले पिताजी अपने अथुआ पे करते थे, जैसे कि हम लोग जानकार उतना नहीं थे, लेकिन अब पूरी जानकारी हम लोगों को हो गई है। काम के विषय में सब जानकारी है। हम लोग जितना भी भारी या हल्का जो काम आता है हम लोग कर लेते हैं। पिता से ही सीखे हैं अपने। वहाँ पर तो हम पहली बार गए तो हमारे जो बड़े थे, बड़े भाई, तो उनका काम था, हमको काम में नहीं जाने देते थे, लेकिन धीरे धीरे हमको जानकारी था तो हम काम में जाते थे, अपना नरी सरी भरते थे। वहाँ पर अम्बोस चलता था, तो धीरे धीरे उनका काम बंद हो गया, तो हम लोग फिर से अपना काम बनाए। तो वहीं से हमारा काम जंगला, बूटीदार सब कुछ चलने लगा। काम की मांग बड़ी, मोदी जी आए हैं तो काम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए हम लोगों को, तो इसी से हम लोगों का कारोबार आगे बढ़ रहा है, अच्छा से चल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी काम में भी सीख रहे हैं। हमारी लड़की है, BA सेकेंड ईयर है, उसको पूरी जानकारी है काम का, वो भी यही काम करती है। बड़ा बेटा है 16 साल का, वो भी यही काम करता है, वो पूरी तरह से बिल लेता है, काम बिल लेता है, बना लेता है, सब जानकारी उसको है। छोटा बेटा है तो वो भी इसी काम में लगा रहता है। पढ़ाई के बाद यही काम सब लोग करते हैं। हम लोगों को पहले इतनी जानकारी नहीं थी कि साड़ी के काम में इतना आगे हम लोग निकलेंगे, लेकिन जितनी जानकारी मोदी जी की सरकार में हम लोग को मिली है वो ठीक है। सब जानकारी मिली है, सब जो साधन है हमको मिल रहा है। जिस तरह बनारसी साड़ी की डिमांड और इस ओर युवाओं का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि इस साड़ी की चमक और बुनकरों की किस्मत अभी और चमकती रहेगी। बनारस से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।